दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु महात्मा रहा करते थे। साधु महात्मा काफी ज्ञानी थे। एक बार उन साधु महात्मा को एक चिट्ठी आती है, जो कि पास वाले गांव में उनका एक दोस्त था, जो कि बचपन का दोस्त था। उसने उन साधु महात्मा को वह चिट्ठी लिखी थी कि दोस्त, इतने दिन हो गए तू मुझसे मिलने नहीं आया, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब उन साधु महात्मा ने अपने उस दोस्त की चिट्ठी पढ़ी, तो साधु को भी अपने दोस्त से मिलने का मन चाहा और वह साधु अपने गांव से निकल पड़ा अपने दोस्त से मिलने के लिए। साधु महात्मा का दोस्त पास वाले गांव में रहता था। जब वह साधु रास्ते में जा रहा था, तभी साधु महात्मा को एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी भी साधु महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर साथ में चलने के बाद उस साधु ने बात करने के लिए उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम काल भैरव बताया। साधु महात्मा को ये नाम थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि साधु बहुत ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन उस साधु ने आगे कुछ भी नहीं पूछा। चुपचाप वह दोनों दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा। उस व्यक्ति ने कहा कि साधु बाबा, आप धीरे धीरे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है। वह काम निपटा के मैं आपको रास्ते में पकड़ लूँगा, फिर हम साथ में दूसरे गांव चलेंगे। उन साधु ने कहा, ठीक है भाई। ऐसा करके वह साधु महात्मा अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। थोड़ी देर में उस गांव से खबर आई कि किसी व्यक्ति को एक सांड ने मार दिया और वह व्यक्ति खत्म हो गया। ये बात जब साधु ने सुनी, तो साधु को भी बड़ा दुख हुआ। वह साधु महात्मा अपने मन में कुछ सोचते हुए आगे जा रहे थे। तभी वह व्यक्ति भी पीछे पीछे आ गया। अब वह दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी बीच में एक और गांव आता है और वह व्यक्ति फिर साधु महात्मा को कहता है कि महाराज, हमको चलते हुए बहुत समय हो गया है, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। ऐसा करके वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर पानी वानी पिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप धीरे धीरे चलिए, इस गांव में मुझे थोड़ा सा काम है, काम निपटा के मैं फिर आपको बीच में मिल जाऊंगा। साधु महात्मा अपनी धुन में चल दिए। वह व्यक्ति जैसे ही उस गांव में पहुंचा, उस गांव में आग लग गई। बहुत सारे लोग उस आग में झुलस गए और 3-4 आदमी मारे भी गए। जब ये बात साधु महात्मा को पता चली, तो साधु महात्मा को बहुत दुख हुआ। वह साधु महात्मा को सोचते हुए जा ही रहे थे कि वह व्यक्ति भी भागा भागा साधु महात्मा के पास आया और फिर साथ साथ में चलने लगे। अब उन साधु महात्मा को लगने लगा कि व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछले गांव में जब ये गया, तो वहाँ पर एक सांड ने एक आदमी को मार दिया और यहाँ पर आग लग गई, जिसमें बहुत लोग झुलस भी गए और 3-4 आदमी मारे भी गए। हो ना हो ये आदमी कुछ तो करता है, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अब वह दोनों साथ साथ में जा रहे थे। तभी बीच में एक और गांव आया। अब उस व्यक्ति ने फिर साधु महात्मा से कहा कि साधु महात्मा जी, आप धीरे धीरे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, वह काम निपटा के मैं आपको बीच रास्ते में मिल जाऊंगा। इस बार साधु महात्मा आगे नहीं गए, उस व्यक्ति को देखने लगे। वह व्यक्ति उस गांव में गया। तभी उस गांव से खबर आती है कि एक व्यक्ति को एक सांप ने काट लिया और उस व्यक्ति की जान चली गई। अब उस साधु को पूरी तरह से पता चल चुका था कि हो ना हो ये आदमी कोई और है। जब व्यक्ति उन साधु महात्मा के पास आया, तो साधु ने पूछा कि भाई, तुम कौन हो? जहाँ भी जाते हो कुछ ना कुछ उस गांव में हो जाता है और किसी की जान चली जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आप तो बहुत ज्ञानी हो, उसके बाद भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। उस साधु ने कहा कि नहीं, ये बात तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम लोगों की जान लेने आए हो और तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ किसी न किसी की जान चली जाती है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि आगे किसकी जान जाने वाली है। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि साधु महात्मा,
आगे अब आपके दोस्त की जान जाने वाली है और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बात जब साधु महात्मा ने सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन साधु महात्मा ने सोचा कि मेरा दोस्त खत्म हो जाएगा जिसे मैं मिलने जा रहा हूँ, और वह भी मेरी वजह से उसकी जान चली जाएगी। तो साधु महात्मा ने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलूंगा ही नहीं तो मेरा दोस्त मरेगा ही नहीं। ऐसा करके वह साधु महात्मा अपने गांव की तरफ वापस चलने लगे। जैसे ही वह साधु महात्मा अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उस साधु का एक दोस्त था। साधु का वह दोस्त भागते हुए महाराज की ओर आ रहा था। साधु का वह दोस्त एक पैर से लंगड़ा भी था और गूंगा भी। ना तो वह साधु महात्मा को आवाज़ दे सकता था और ना ही भागकर वह साधु महात्मा को पकड़ सकता था। वह साधु का दोस्त लंगड़ाता हुआ तेजी से साधु महात्मा के पास आया, और जैसे ही पास में आया वह व्यक्ति वहीं पर खत्म हो गया। ये सब उस साधु महात्मा ने जब देखा तो साधु महात्मा को बहुत दुख हुआ और उस व्यक्ति से पूछा कि ये सब क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, ये जो आपका दोस्त है इसने आपको पिछले गांव में ही देख लिया था, लेकिन ये गूंगा और लंगड़ा होने के कारण ना तो तेजी से आपको पकड़ पाया और ना ही आपको आवाज़ दे पाया। और जब इस दोस्त ने आपको देखा तो तेजी से भागना शुरू हुआ। तेजी से भागने की वजह से इसकी सांस फूल गई और दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। अब उस साधु को पता चला कि ये मेरा दोस्त था और इसकी वजह भी मैं ही बना, क्योंकि ये दोस्त यदि मुझे नहीं देखता तो ना तो ये तेज भागता और ना ही इसकी मृत्यु होती। अब उस साधु को पता चल गया कि ये कोई यमराज का दूत है और ये लोगों को लेने आया है। अब उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम यम के दूत हो, तुम मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि साधु महात्मा, वैसे तो लोगों को पता नहीं रहता कि उनकी मृत्यु कब होगी, और यदि किसी आदमी को इस बात का पता चल जाए तो ना तो वह ठीक से जी पाएगा और ना ही ठीक से खा पाएगा। लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 6 महीने बाद आज के दिन आपकी मृत्यु होगी, और वह भी फांसी लगने से होगी, और एक राजा आपको फांसी देगा। इतनी बात बोलने के बाद वह यमराज का दूत वहाँ से चला जाता है। अब उस साधु को ना तो वहाँ खड़ा होना अच्छा लग रहा था और ना ही खाना पीना और ना ही सोते हुए चैन आ रहा था, क्योंकि आदमी को ये पता चल गया कि उसकी मौत होने वाली है, और वह भी फांसी लगने से, और वह भी 6 महीने में। अब भला किसी व्यक्ति को कैसे जीना आएगा। वह साधु महात्मा जैसे तैसे करके अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करते हैं और अपनी झोपड़ी में जाकर सोचना शुरू करते हैं कि ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी मौत को टाल दूं। साधु महात्मा वैसे तो बहुत ज्ञानी थे, उनको पता था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदल सकता। मेरी मौत तो पक्की होगी, लेकिन क्या हो कि मैं कोशिश करूं अपनी मौत को टालने का, क्या मैं उसको टाल सकता हूं या नहीं। साधु महात्मा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उनके दिमाग में आया, क्यों ना राजा के पास बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं। मैं वहाँ जाकर यदि मैं अपनी पूरी बात बताऊंगा तो हो सकता है कि वहाँ पर मेरी कुछ मदद हो जाए। ऐसा करके वह साधु राज दरबार में चला जाता है और अपनी पूरी बात राजा को बताता है। राजा के पास रहने वाले सभी मंत्रियों ने ये बात सुनी। उसके बाद वहाँ के राजा ने कहा कि महात्मा जी, यदि सच में आपको कोई यमदूत मिला है और आपकी मौत की डेट आपको पता है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। यमदूत ने कहा है कि आपको फांसी लगेगी और वह भी कोई राजा आपको फांसी देगा, तो क्यों ना आप हमारे राज दरबार में ही रहो। ना तो आप कोई गलत काम करो और ना ही हम आपको फांसी देंगे। आप सबकी निगरानी में रहो ताकि हमको भी पता चल सके कि कैसे भाग्य का लिखा सच होता है। अब वह साधु राज दरबार में रहने लगा। वह साधु जहाँ भी जाता कोई भी आदमी उसको रोकता तो नहीं, लेकिन उनका ध्यान जरूर रखता था कि वह साधु महात्मा क्या करता है।
अब धीरे धीरे समय कटता गया। 6 महीने बीत गए। अब जो यमदूत ने तारीख बताई थी उसका एक दिन बाकी था। उस दिन शाम को वह साधु जल्दी जाकर सो गया कि जैसे तैसे करके ये रात निकल जाए ताकि मेरी मौत टल जाए। अब वह साधु सोने गया। साधु को भी नहीं पता था कि वह साधु रात में नींद में चलता है। उस दिन रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस साधु को जब नींद आई तो नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह राज दरबार से बाहर आया। बाहर एक घोड़ा खड़ा था। उसको लेकर वह दूसरे राज्य में चला गया। दूसरे राज्य में वह घोड़ा लेकर गया और राज दरबार में रुका। राज दरबार में जो पहरेदार थे उन्होंने जब साधु को देखा तो उन्होंने साधु को रोका तो नहीं, क्योंकि राजा का आदेश था कि यदि कोई साधु हमारे राज दरबार में आता है तो उसको ना रोका जाए, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए। वह साधु भी दूसरे राजा के राज्य में चला गया। राजा की जो रानी सो रही थी उसके पास जाकर वह साधु सो गया। इधर जब राजा के नौकर को पता चला कि वह साधु तो अपने बिस्तर पर है ही नहीं, तो पूरे राज दरबार में वह खोजना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह साधु कहाँ चला गया। इधर वह साधु रानी के बिस्तर पर सो रहा था। अब सुबह हो चुकी थी और जब राजा ने देखा कि मेरी रानी के पास ये साधु सो रहा है तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने उस साधु को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। थोड़ी देर में साधु को राज दरबार में पेश किया गया और वह राजा बहुत गुस्सा हुआ कि कोई साधु मेरी रानी के बिस्तर पर सो जाए, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। राजा बहुत गुस्सा होकर उस साधु को फांसी की सज़ा दे देता है। फांसी की सज़ा जैसे ही उस साधु ने सुनी तो साधु जोर जोर से रोने लगा और उस राजा से कहा कि राजा साहब, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब मेरे भाग्य में लिखा है, इसी वजह से हो रहा है। अब उस साधु ने पूरी बात राजा को बताई। राजा को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन राजा ने सोचा कि साधु को फांसी देने से पहले कम से कम उसको थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी होता है। अब वह राजा उस साधु को समय देते हुए अपने नौकरों को कहता है कि पास वाले राज्य में जाकर इस बात का पता लगाओ कि साधु सच बोल रहा है या झूठ। अब वह नौकर दूसरे राज्य में जाकर इस बात का पता लगाते हैं कि ऐसा ऐसा साधु है, वहाँ पर आ चुका है और उसको फांसी लगने वाली है। दूसरे राज्य के राजा को जब पता चला तो राजा सब बात समझ चुका था कि यमदूत ने जो बात कही वह सत्य हो रही है। तभी वो राजा और उसके जितने भी मंत्री थे वह सब दूसरे राज्य में उस राजा के पास जाते हैं जहाँ पर वह साधु गया था। वह राजा जाकर उस राजा को पूरी बात बताते हैं कि कैसे हम साधु महात्मा को अपने राज दरबार में रख रहे थे ताकि इनकी मौत को टाला जा सके। अब इस बात का पता तो चल चुका था कि साधु महात्मा के भाग्य में लिखा था, इसलिए साधु को उस रात में दौड़ा पड़ा और साधु वहां जाकर इतनी बड़ी गलती कर बैठा। लेकिन जिस राजा ने उस साधु को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उस राज्य में एक नियम था कि एक बार यदि राजा तख्त पर बैठकर कोई फैसला कर लेता है तो उसको टाला नहीं जा सकता। अब जितने भी मंत्री और ज्ञानी पुरुष थे ये सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि साधु महात्मा को फांसी भी दें लेकिन वह मरे भी नहीं और राजा का वचन भी रह जाए और राज्य का नियम भी ना टूटे। उन सब लोगों ने आपस में विचार किया और उसके बाद ये फैसला किया कि हम साधु महात्मा को एक पतले धागे से फांसी देंगे ताकि साधु को फांसी भी लग जाएगी और राजा का वचन भी नहीं टूटेगा। साधु महात्मा धागे से मरेंगे भी नहीं, वह जिंदा भी बच जाएंगे। उसके बाद कच्चे धागे से फांसी का फंदा तैयार किया और साधु महात्मा को फांसी लगाने के लिए तैयार कर दिया। अब साधु को भी पता था कि पतले धागे से मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब जैसे ही फांसी दी गई तो साधु महात्मा के पतले धागा होने की वजह से साधु के गले की नस कट गई। धागा तो टूट चुका था लेकिन साधु के गले में घुस चुका था। अब साधु के गले से खून निकल रहा था। जितने भी आसपास में मंत्री थे उन सब ने साधु को संभाला, उसके गले की नस को पकड़ा
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उस साधु की वहीं पर मौत हो गई। अब वह राजा समझ चुका था कि कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम भाग्य का लिखा बदल नहीं पाए। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि शायद भगवान ने इंसान को इसलिए नहीं बताया कि उसकी मौत कब होने वाली है, ताकि आदमी शांति से जी पाए। यदि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि उसकी मौत किस दिन होगी, तो वह कभी भी चैन से जी नहीं पाएगा। लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। अब भाग्य के बारे में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यदि भाग्य में सब कुछ लिखा है तो मेहनत करने की या कर्म करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या हो कि भाग्य में यही लिखा हो कि तू मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बाद उन्हें सफलता मिली। और बहुत ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनको सफलता मिल गई। तो ये सब भाग्य का ही खेल है। इसलिए कहा जाता है कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं टल सकता। चाहे हजार हुनर कर दो, जो भाग्य में लिखा है उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार याद दिला दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।